नमस्कार बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने विराम चिन्ह के बारे में जाना और विराम चिन्ह के 4 जो चिन्ह हैं उनके बारे में जाना था। आज हम विराम चिन्ह के 5वें चिन्ह के बारे में समझेंगे कि वो क्या होता है। 5वां चिन्ह है हमारा उद्धरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह? उद्धरण चिन्ह का निशान कैसा है? मैंने उस दिन बताया था आपको, इधर भी कॉमा है और इधर भी कॉमा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं जो, ठीक है। तो उद्धरण चिन्ह किसी वाक्य को ज्यों का त्यों, यानी कि जैसा जिसने कहा है उसी तरह से लिखना के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मतलब हमने जो किसी ने जो वाक्य कहा है उसको हम उसी तरह से लिखेंगे ना, तो उसमें किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? उद्धरण चिन्ह का। अब जैसे गुरुजी ने कहा, कॉमा लगाया, ये झूठ के पाँव नहीं होते। किसने कहा? ये गुरुजी ने ही कहा है ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। तो इसी तरह किसी वाक्य को जैसे का तैसा है ना, उसी की अर्थ में, उसी की लैंग्वेज में लिखने को हम क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह का निशान कैसा है हमारा? ये और ये। और भी कोष्टक एक चिन्ह और आता है इन्वर्टेड, वो दूसरे जो मजला कोमा बोलते हैं उसे हम मैथ में यूज करते हैं जिसका, ठीक है। तो कोष्टक वाक्य में जब किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट किया जाए, वाक्य में कोई भी हम वाक्य लिखते हैं, उसमें जब कोई शब्द या वाक्यांश किसी वाक्य को बताने के लिए हमें उसका जब अर्थ स्पष्ट करना होता है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रभु सर्वव्यापक है, यानी सर्वव्यापक का हमें अर्थ बताना है, तो प्रभु सर्वव्यापक यानी कि प्रभु सभी स्थानों पर है। इसका हमें इसको अर्थ बताना है ना, इसका अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ क्या है? प्रभु सर्वव्यापक यानी प्रभु सभी स्थानों पर है, सभी जगह पर है, तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का निशान कैसा है हमारा? एक खड़ी लाइन और ये बिंदी, ओके। ये कब यूज करते हैं इसका प्रयोग? आश्चर्य होने पे, किसी चीज का हमें आश्चर्य हो, हर्ष, खुशी, किसी को हमने संबोधन करना है, शोक, किसी शोक में दुख यानी कोई चीज़ का दुख हो, घृणा, नफरत आदि भावों को, आदि जो हमारे मन विचार हैं उनको प्रकट करने के लिए, उनको जागृत करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आहा, मैं अपनी श्रेणी में प्रथम आई, ये हमारी खुशी है। आहा, मैं पास हो गया, आप प्रथम श्रेणी में आए, तो इसके लिए हमें क्या करना है? इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। आहा, मैं अपनी श्रेणी में प्रथम आया, यानी हमें कोई भी दुख हो, खुशी हो, सुख हो, किसी को हमें संबोधन करना है, किसी को नफरत घृणा से बोलना है, तब इस भाव को और इस चिन्ह का हमें प्रयोग करना होता है। तो आहा, मैं अपनी श्रेणी में प्रथम आया। नेक्स्ट है हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का निशान कैसा है हमारा? ये, ठीक है, संक्षिप्त, छोटा। किसी शब्द को छोटे रूप में लिखने के लिए, किसी शब्द को, यानी कोई भी शब्द है, हर कोई शब्द नहीं, कोई भी शब्द से कुछ एक शब्द होते हैं जिनको हमें छोटे रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जैसे पंडित, पंडित हम पूरा है तो छोटा करके हम इसको ऐसे लिख देते हैं ना, पंडित के सामने ये गोल लगा दिया लाघव चिन्ह। लाला, लाला के आगे हमने ये लाघव चिन्ह लगा दी छोटा। डॉक्टर, अब ये तो पूरा डॉक्टर है लेकिन हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसा हो गया? डॉक्टर के आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया। प्रोफेसर, तो प्रोफेसर के आगे भी हमने लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया आदि। निर्देशक चिन्ह, इसका प्रयोग क्या है? निर्देशक चिन्ह, इसका प्रयोग वक्ता की यानी बोलने वाले की किसी बात को बताने, यानी किसी की बात को बताने या दोहराने, दोबारा उसको रिपीट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक ने कहा, निशान चिन्ह लगा दिया, सदा सत्य बोलो। अध्यापक ने क्या कहा? कि सदा सत्य बोलो, तो इसके बीच में हमने क्या लगाया? ये निर्देशक चिन्ह। तो इसका प्रयोग वक्ता की किसी बात को बताने या दोहराने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का निशान क्या है हमारा? ये निर्देशक चिन्ह का थोड़ा बड़ा डैश होता है और योजक चिन्ह का दो चीज़ों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है, तो इसलिए इसको छोटा निशान है। तो समास या समस्त पदों को जोड़ने के लिए, समास आपको पता ही समास क्या होते हैं, और समस्त सारे पदों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रात डैश दिन, रात दिन, ठीक है। राष्ट्र, योजक चिन्ह प्रेम, राष्ट्र प्रेम, तो ये दो पदों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग हो रहा है ना, तो समास या समस्त पदों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह से पता लग ही रहा है कि हमें किस चीज़ का विवरण देना है। तो वाक्य में विवरण देने से पहले, किसी चीज़ को हम जब बताते हैं, किसी चीज़ को हमने विवरण देना उससे पहले इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे इस घटना के साक्षी, यानी कोई भी जो घटना हो रही है उसके साक्षी निम्नलिखित लोग, यानी बहुत से लोग हैं। जैसे पादरी, निशान लगा दिया हम, देखो ये विवरण चिन्ह का निशान है। तो
तो इस घटना के साक्षी निम्नलिखित लोग हैं, जैसे पादरी, वकील, मास्टर और अलग जो भी हैं। तो वाक्य में विवरण देने से पहले ही हमें इसका प्रयोग करना होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा त्रुटि पूरक या हंस पद। कोई भी जब पद हमारा छूट जाता है तो उसको लिखने के लिए हमें इस चिन्ह का प्रयोग करना होता है। जब वाक्य लिखते समय, हम जब कोई वाक्य लिखते हैं उस समय हमारा जब कोई पद छूट जाता है तब उसके स्थान पर, जब वो पद छूटता है तो उसके स्थान पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तथा उस वाक्य को तनिक ऊपर छूटा तथा उस वाक्य के तनिक ऊपर छूटा पद लिख दिया जाता है। कोई भी वाक्य जब हम लिखते हैं, अगर उसके बाद हमारा कोई पद छूट जाता है तो उसको लिखने के लिए हम उसके थोड़ा सा ऊपर क्या लिख देते हैं, ये डैश लगा के, ये वाला चिन्ह लगा के, जो हमारा हंस पद त्रुटि प्रकृत है उसको जैसे मैं तुमसे चाह रहा था, क्या लिखना था हमें, हम भूल गए, लेकिन जब छूट गया तो हम उससे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि मैं तुमसे मिलना चाह रहा था। हमारा यहाँ कौन सा शब्द आना है, मिलना। तो ये हमारा छूटा हुआ पद लिखना है ना, तो उसको लिखने के लिए हम त्रुटि पूरक या हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, ये आपके विराम चिन्ह आज पूरे हो चुके हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। पूरी वीडियो को आपको देखना है और इसको अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है, ओके।